बहुत बहुत धन्यवाद। आदर अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ। जानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों देखिए, सुंदर आभूषण, आकर्षक वस्त्र और रूप सज्जा त्योहारों पर ये सब श्रृंगार के साधन होते हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी का श्रृंगार होता है एक स्वस्थ पर्यावरण। उसके सुंदर आभूषण होते हैं फल फूल और आकर्षक वस्त्र होते हैं हरे भरे वृक्ष। इस पूरे हफ्ते हम मना रहे हैं देश के साथ देश की दिवाली। आज देश की दिवाली का दूसरा दिन हमने समर्पित किया है अपनी इस वसुंधरा यानी कि पृथ्वी के नाम, और उसको नाम दिया है हरित दिवाली। हैं? बहुत सुंदर लग रहा है। तो इस त्योहार पर हमें अपनी जन्मभूमि, कर्मभूमि और पर्यावरण के लिए कुछ ऐसा हरित प्रयास करना चाहिए कि हमारे देश की ये धरती मुस्कुरा उठे और जनजीवन जो है वो खिलखिला उठे। केबीसी का ये मंच पर्यावरण के संरक्षण का हमेशा समर्थक रहा है, इसलिए हरित दिवाली के अंतर्गत ध्यान से सुनिए, हमने तय किया है कि आज हर खिलाड़ी के हर सही जवाब में 100 वृक्ष लगाए जाएंगे। आज इस मंच पर खिलाड़ियों द्वारा जितने सही जवाब दिए जाएंगे उससे 100 गुना ज्यादा पेड़ केबीसी और सोनी टीवी की ओर से हमारी धरती मां पर लगाए जाएंगे। जब देश में हरियाली होगी तभी जीवन में खुशहाली होगी। खिलाड़ियों की जीत में न सिर्फ उनके स्वयं की जीत होगी बल्कि पर्यावरण की भी जीत होगी। हमारी जीत देश की जीत। धन्यवाद आप सभी को। तो इसी के साथ आज का खेल हम प्रारंभ करते हैं हमारी रोल ओवर कंटेस्टेंट जो हमारे सामने बैठी हैं इप्सिता दास जी के साथ। कल जैसे ही हमारी कुर्सी पर आई यहाँ हूटर बज गया तो इनके साथ हम खेल नहीं शुरू कर सके, और आज आपके साथ हम खेल शुरू करेंगे। एक बार फिर तालियों के साथ इनका स्वागत, अभिनंदन। इप्सिता जी जो हैं ये भुवनेश्वर उड़ीसा से हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हैं आप। पर जितना भी अफसर लोग होता है उससे इतना डर लगता है, न जाने कब कुछ ऐसा कानून फेंक देंगे आप हमारे सामने और अंदर जाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं करेंगे आप आज? नहीं, सर, बिल्कुल नहीं। थोड़ा कृपा कीजिएगा। देखिए बड़ी मुश्किल से आपको हम वहां से खींच के यहाँ लाए हैं। हमको कहीं और मत भेज दीजिएगा आप। ओके। इप्सिता जी, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं? मेरे हस्बैंड आपके पतिदेव हैं। प्रणाम करता हूँ भाई साहब। आपका शुभ नाम? सर, अनुभव गौरव सर। अनुभव जी, एक बार तालियां बज जाए इनके लिए और स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो इप्सिता जी, जब आप काम पे नहीं होती हैं और गौरव जी दूर होते हैं तो आप क्या करती हैं? बिटिया को संभालती हैं? हाँ, बिटिया को तो संभालती हूँ। वो तो फुल टाइम जॉब होता है हाउसवाइफ का, मदर का। मगर उसी दौरान भी हम थोड़ा सा समय निकाल लेते थे गार्डनिंग का। अच्छा। फिर हमारा वहाँ पर एक छत के ऊपर ही एक रूफटॉप गार्डन है जिसमें तरह तरह के वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स, एवरीथिंग, सब कुछ वहाँ पर है। तो समय उसी में चला जाता है। एक क्रिएटिव भी लगता है और लगता भी है कि कुछ, हाँ, मतलब पृथ्वी के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ हरियाली बढ़ा रहे हैं कहीं पे। हाँ। और सर, हम एक छोटा सा बेड भी लाए हैं। हमारे रूफटॉप गार्डन से कुछ वेजिटेबल्स भी हम लाए हैं जो मैं आपको देना चाहूँगी। वाह, धन्यवाद। ये सब हमारी छत पे उगा हुआ है। ये सब आपके बाग में उगा है? सब। ये पपैया है, मौसम्बी, और ये बैंगन तो है, ये गुआवा है। ये बड़ा वाला क्या है? ये इसको जन्नी बोलते हैं सर, उड़िया में जन्नी बोलते हैं। जन्ही? यस। अरे छोटा छोटा जो है ये क्या है? ये कुंदरू है सर। कुंदरू? हाँ, इसको निरोग फल बोलते हैं क्योंकि इसको कोई भी खा सकता है। बीमारी हो, कुछ भी हो, कोई भी कभी भी खा सकता है, बड़े छोटे। सब ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक। और पूरा छत के ऊपर उगाया है आपने, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। करिए, आपका एक पुष्प गिर गया है इधर। थैंक यू। बाबा इप्सिता जी,
अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न, और ये हम बोलते हैं कि ये आप बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा, जीरो रिस्क वाला प्रश्न होता है ये। और इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्रीमती वीएस रमा देवी भारत में इनमें से किस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला थी? श्रीमती वीएस रमा देवी was the first woman to hold which of these posts in India? A. Chief Election Commissioner. B. Chief Justice of India. C. Lok Sabha Speaker. D. Vice President. मुख्य चुनाव आयुक्त, बी भारत की मुख्य न्यायाधीश, सी लोकसभा अध्यक्ष, या डी उपराष्ट्रपति। लोकसभा स्पीकर तो नहीं है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थोड़ा सा लग रहा है। मुझे लग रहा है ये इलेक्शन कमिश्नर थी शायद। एकदम से याद नहीं कर पा रही हूँ। सर क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ, मैं लाइफलाइन लेना चाहूँ। लाइफलाइन लेंगे, ऑलराइट। दो बची हैं। व्हाट इज पोल? विल यू कॉल अ फ्रेंड? कौन सी लीजिएगा? मैं ऑडियंस पोल लेना ऑडियंस पोल चाहूँगी। ऑलराइट। कमेटी माशा इसको अंकित कर दीजिए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्रीमती वीएस रमा देवी भारत में इनमें से किस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला थी? श्रीमती वीएस रमा देवी was the first woman to hold which of these posts in India? A. Chief Election Commissioner. B. Chief Justice of India. C. Lok Sabha Speaker. या D. Vice President. और आपका समय शुरू होता है अब। ए को मिला है 50%, डी को मिला है 30, सी और बी को मिला है 19 और 1%। क्या कीजिएगा? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगी। ऑलराइट, क्या करें? ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ए पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। थैंक यू। श्रीमती वीएस रमा देवी 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त रही। ओके, अब आ गया है 12वां प्रश्न। मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। एक लाइफलाइन अभी भी बची है वीडियो कॉल फ्रेंड की। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्टूबर 2023 में भारत के बाहर सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक का लोकार्पण समारोह किस जगह हुआ था? The dedication ceremony of one of the largest Hindu temples outside India was held in which place in October 2023? ऑप्शन सुनिए। ए कैंडी, बी न्यू जर्सी, सी मैनचेस्टर, डी सिडनी। अक्टूबर 2023 में लोकार्पण समारोह।
ये भी मैंने पढ़ा है सर, मुझे न्यू जर्सी ऑप्शन बी लग रहा है। ऑप्शन बी न्यू जर्सी को लॉक किया जाए। बी पे ताला लगा दें? जी। ऑलराइट। न्यू जर्सी कह रही हैं बी पे ताला लगाया जाए। नहीं, सही है, बिल्कुल सही। बहुत बहुत बधाई, आपको बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, क्या बात है। रॉबिन्सविल। डरा देते हैं सर। नहीं, ऐसा नहीं था। रॉबिन्सविल, न्यू जर्सी में अक्टूबर 2023 में ये समारोह ये हुआ था और माना जाता है कि ये अमेरिका का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। जी ये स्वामी नारायण जी का अक्षरधाम मंदिर है। जी। ओके इप्सिता जी।